मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, बहुत कम खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनको मौत से पहले गुनाहों से तौबा का मौका मिलता है। गुनाह वो लज्जत ज़दा फरेब है जिसमें इंसान अपना अंजाम और आखिरत भुला बैठता है और इस लज्जत को चाहकर भी तर्क नहीं कर पाता। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बदकार औरत का किस्सा सुनाएंगे जिसे बरहना करके दफन किया जाने लगा तो एक ऐसा मुआवजा पेश आया कि तमाम लोग थर थर कांपने लगे और तौबा करने लगे। ये वाकया मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, बहुत साल पहले भारत के गांव में ये वाकया पेश आया जहां एक बदकार औरत रहती थी। ये औरत गांव के तमाम ताकतवर लोगों के लिए अपनी खिदमत सरअंजाम देती थी। यानी बिस्तर गर्म करने की बात हो तो ये औरत गांव के रईसजादों और उमरा के घर में पाई जाती। यही वजह थी कि इसके खिलाफ कोई शख्स कार्रवाई करने से कासिर था। जहां इस औरत में कई खामियां मौजूद थीं, वहीं ये औरत ना सिर्फ रहमदिल थी बल्कि गरीबों की मदद भी किया करती थी। इसके दर पर जो भी सवाली आता था ये उसे कुछ ना कुछ देकर भेजती थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग ने इस बदकार औरत के घर पर दस्तक दी और खाने का सवाल किया। बदकार औरत ने बुजुर्ग की आवाज सुनी तो उन्हें अंदर बुलाकर मुख्तलिफ किस्म के खाने पेश किए। ये देखकर बुजुर्ग भी हैरान रह गए और उन्होंने इस बदकार औरत को देखकर कहा कि ऐ खातून, तुम किसी अच्छे घराने की मालूम होती हो। जिस पर वो औरत बोली, नहीं बाबा जी, मैं तो गुनाहों की एक ऐसी दलदल में फंस चुकी हूँ जिससे चाहकर भी निकल नहीं सकती। मैं वो बदबख्त औरत हूँ जिसके जिस्म से गांव भर के जागीरदार, उमरा और रईस खेलते हैं और यही मेरी पहचान है कि मैं एक जिस्म फरोश औरत हूँ। प्यारे दोस्तों, ये सुनना था कि बुजुर्ग बोले, बेटा मैंने तुम्हारी आंखों में निदामत के आंसू देख लिए हैं। मेरा रब तुम्हें हिदायत अता करे और तुम्हें आसान मौत दे। बदकार औरत ने बुजुर्ग के मुंह से सुना तो उसका दिल दहल गया और उस औरत पर खौफ खुदा तारी हो गया। उसके दिल की दुनिया ही बदल कर रह गई और कुदरत ने उसे हिदायत बख्श दी। उस बदकार औरत ने बुजुर्ग से वादा किया कि वो अब मजीद इस दलदल में नहीं उतरेगी और जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे को खैराबाद कहकर एक नई और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेगी और इस नई जिंदगी में वो नेक काम करके अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करेगी। इसके बाद वो बुजुर्ग उस बदकार औरत के घर से चले गए। शाम हुई, रात ढली तो वो औरत इबादत में मशगूल हो गई। रात भर वो खातून रब के हजूर अपने गुनाहों की माफी तलब करती रही। जैसे जैसे वो रब के सामने गिड़गिड़ाती गई वैसे वैसे उसके दिल में सुकून भरता गया। सुबह सादिक के वक्त वो औरत पुरसुकून हो गई। उसे महसूस होने लगा कि जैसे उसने सारी दुनिया फतह कर ली हो। उसके दिल से गुनाहों का बोझ हट चुका था। ये इस बात की निशानी थी कि रब्बे ताला ने उसकी तौबा कबूल कर ली है। उस खातून ने दिल ही दिल में सोचा कि सूरज निकलते ही वो पूरे गांव को इकट्ठा करके बता देगी कि उसने गुज़िश्ता गुनाहों से माफी मांग ली है और अब वो बाकी की बची जिंदगी रब की इबादत में गुजारेगी। लिहाजा गांव का हर शख्स जान ले कि अब वो बदकारी और जिस्म फरोशी को तर्क कर चुकी है। प्यारे दोस्तों, उस औरत का अहद एक तरफ लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ कुछ यूं कि सुबह का सूरज निकलने से पहले ही उस औरत को मौत ने आ घेरा और फजर की नमाज के बाद अल्लाह के हुक्म से मलकल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। सारा जहां इस औरत को बदकार, जिस्म फरोश के तौर पर जानता था, लेकिन इसकी जिंदगी की एक रात ऐसी भी थी जिसने उसको आबिदा बना दिया था। ताहम इस रात के मामलात कोई नहीं जानता था। अब तो वो खुद भी इस फानी दुनिया से जा चुकी थी और ना ही अपनी निदामत की गवाही दे सकती थी। सुबह हुई और सूरज निकला तो ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि फलां बदकार औरत रात को चल बसी है। कोई उसके जनाजे में शरीक होने को तैयार ना था। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई उसको कंजरी कहकर पुकार रहा था तो कोई उसे जानी औरत कहता था।
ताहम चंद अफराद ने शरीयत इस्लामी को मद्देनजर रखते हुए उसके जनाजे की तैयारी शुरू कर दी। 3 औरतों को गुस्ल की ड्यूटी सौंपी गई और शहर भर में ऐलान करवाया गया। गुस्ल और कफन देने वाली खवातीन जब ड्यूटी सर अंजाम दे चुकी तो उन्होंने बाकी लोगों को बताया कि भले ये एक बदकार औरत थी मगर इसका कोई अमल यकीनन रब को पसंद आ चुका है, जिसकी वजह से इसके जिस्म से खुशबुएं निकलकर ये पैगाम दे रही हैं कि इसकी तौबा कबूल कर ली गई है। दोस्तों, कोई ये बात मानने को तैयार ना था। वो लोग जिन्होंने इस औरत को हर नए दिन के साथ अलग अलग लोगों के साथ देखा था वो हैरान थे। एक शख्स ने ये बात सुनकर कहा कि ये औरत तो इतनी गुनाहगार है कि इसे ब्राह्मणा ही दफन किया जाए, इसे कफन नहीं दिया जाए ताकि इसे कब्र की सख्तियों का इल्म हो और दुनिया में सरअंजाम दिए जाने वाले गुनाहों की सजा इसे आखिरत में भी मिले। और ये मुमकिन था कि इस शख्स की तजवीज पर अमल किया जाता, मगर उसी लम्हे वो बुजुर्ग नमूदार हुए। ये वही बुजुर्ग थे जो उस औरत के घर गए थे। उन्होंने लोगों को समझाया कि आप लोग जो देख रहे हैं वो सच नहीं है। इंसान आखिरी लम्हे में भी तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाती है। इस औरत के साथ भी यही हुआ। फिर बुजुर्ग ने तमाम किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर जनाजे में तमाम लोग जो आए थे ये मानने पर मजबूर हो गए कि ये औरत बख्श दी गई है। सभी लोग उसे कुदरत का मौजज़ा करार दे रहे थे। यूं इस बदकार औरत के जनाजे में पूरा गाँव शरीक हुआ और अब से इल्तजाएं करने लगा कि ऐ मालिक, जैसे तूने इसे बख्श दिया है ऐसे ही हमारे गुनाहों के ऊपर भी पर्दा डाल और हमें बख्श दे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बेशक जना गुनाह कबीरा में शुमार होता है और इसका मुर्तकब होने वाला सजा का हकदार ठहराया जाता है। इस्लाम में जना को हराम करार दिया गया है और ऐसे मर्द और ऐसी औरतें जो इस घिनौने अमल में मुलव्वस हों उनके लिए मुख्तलिफ सजाएं मुकर्रर की गई हैं। मौजूदा जमाने में अगर हम अपने समाज और मुआशरे में जायजा लें तो हमें मालूम होगा कि आज के दौर में जहाँ बेशुमार बुराइयों का इर्तिकाब बिल्कुल सरेआम किया जा रहा है, इनमें सबसे ज्यादा इर्तिकाब जना जैसे गुनाह कबीरा का है। हम अगर सिर्फ मुस्लिम सोसाइटी की ही बात करें तो यहाँ भी जना का तनासुब खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है कि खबरदार जना के करीब भी ना भटकना, चूंकि वो बड़ी बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है। अल्लाह ताला ने सिर्फ जना ना करने के लिए नहीं कहा बल्कि जना के करीब भी जाने से मना किया है और खबरदार कर दिया कि वो बहुत बुरी राह है। दोस्तों, सही मुस्लिम में रिवायत है कि अबू सालेह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के मुतल्लिक जना में उसका हिस्सा लिख दिया गया है, उसको हासिल करने वाला है बस दोनों आंखें उनका जना देखना और दोनों कान उनका जना सुनना और जबान उसका जना बात करना है और हाथ उसका जना पकड़ना है और पाँव उसका जना चलकर जाना है और दिल तमन्ना रखता है और ख्वाहिश करता है और शर्मगाह इन तमाम बातों की तस्दीक करती है, यानी उसे अमलन सच कर दिखाती है और हराम का इर्तिकाब हो जाता है। दोस्तों, उल्मा के मुताबिक इस हदीस में जना बिल रजा की तरफ इशारा है। जना बिल रजा से मुराद एक ऐसा जना है जो गैर शादीशुदा मर्द और औरत और शादीशुदा मर्द और औरत अपनी रजामंदी से करते हैं, जबकि बिल जबर से मुराद वो जना है जो औरतों या मर्दों के साथ जबरदस्ती किया जाता है। इस्लाम में जना से बचने के लिए हिदायत कुरान और हदीस से कुछ ये हैं कि मुसलमान मर्द से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही इनकी पाकीज़गी है। इसी तरह एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजनबी औरतों पर नजर पड़ जाने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी नजरें फेर लो, बदनजरी जना की पहली सीढ़ी है। हर मर्द और औरत अल्लाह ताला की इसायत और नबी पाक की हदीस पर अमल करे तो इंशाअल्लाह गुनाहों यानी हराम काम का होना मुमकिन ही नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस गुनाह से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा और अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। और जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया तो फौरी करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।